नमस्ते। मैं डॉक्टर श्वेताब वर्मा हूँ। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में मैं स्पाइन सर्जन हूँ। आज मैं आपसे एक कॉमन काफ़ी आम स्पाइन की बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ और अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने सुना है कि और कई लोगों में आजकल आमतौर पे शाइटिका की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हम ये समझें कि ये शाइटिका होता क्या है। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि मुझे शाइटिका का दर्द है, मुझे शाइटिका दर्द पहले रहता था। तो ये बात जानना ज़रूरी है क्योंकि हमने शाइटिका को ठीक से समझा नहीं है, शाइटिका क्या है एक्चुअली। तो इसी बारे में अपने कुछ विचार आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि शाइटिका क्या है। अगर आप ये देखेंगे स्पाइन का मॉडल है, तो इस स्पाइन में ये आपका कमर सबसे आखिरी हड्डी है और ये जो आपका नीचे का रीढ़ की हड्डी उसको हम लंबर स्पाइन है और ये आपका सेक्रम है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो कमर की नसें हैं वो सब निकल करके एक मोटी सी नस बनाती है जिसको हम शाइटिक नर्व कहते हैं। तो शाइटिका शब्द का मूल इसी शाइटिक नर्व से शुरू हुआ है। तो ये जो कमर की सबसे आखिरी हड्डी से निकलने वाली नसें सब मिल करके एक मोटी सी नस बनाती हैं जिसको हम शाइटिक नर्व कहते हैं। अब यही नस आपके पैर के पीछे से भाग, जांघ के पीछे भाग से होते होते पैर तक जाती है और पैर से तलों तक भी जाती है। तो जब भी इस नसों में इरिटेशन या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिजली करंट की तरह वो दर्द आपको नीचे जांघ से पीछे होते हुए पैर तक या तलों तक आपको महसूस हो सकता है। या तो आपको दर्द होगा या झुंझुनाहट हो सकती है या चींटियां चलने का एहसास हो सकता है। प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है लेकिन सिम्टम्स आपके बार बार आते रहेंगे और उसी नस के अलॉन्ग ही आपको फील होगा। जो भी नस का जो पाथ होता है उस नस के पाथ में ही दर्द महसूस होगा। कई बार पेशेंट आते हैं कहते हैं मेरे पूरे पैर में दर्द है, तो वो शाइटिका का पेन नहीं है। शाइटिका का पेन बहुत टिपिकल, बहुत स्पेसिफिक रहता है। वो अपने नर्व्स के कोर्स के दौरान में ही या उसके पाथ में ही फील होगा आपको, उसके और अगल बगल या पूरे पैर में नहीं फील होगा। तो अगर आपको मैं ये और चित्र दिखाऊं इसमें, तो ये आपका पैर है और पैर का पीछे वाला हिस्सा है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो पीली तरह की जो नस जा रही है ये शाइटिक नर्व है। तो ये नस आपके पूरे पैर तक और तलवों तक भी जाती है और ये जो एरिया लाल में आप देख रहे हैं ये आपका पेनफुल एरिया, यहीं पे आपको दर्द महसूस हो सकता है। या तो पूरे पैर में या तलवों में या किसी भी हिस्से में आपको दर्द कर सकता है। तो ये पेन जो आपको बहुत पर्टिकुलर, बहुत टिपिकल, बहुत ही नपा तुला पेन है या दर्द हो या झुंझुनाहट हो, वो शाइटिका पेन कहलाता है। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं कि हमारा ये जानना जरूरी है कि शाइटिका पेन आ कहाँ से रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी इस नस के आसपास कोई भी इरिटेशन या कोई कंप्रेशन हो गया या कोई हड्डी बढ़ी हुई है तो इस नस को टच करेगी और वो आपको दर्द झुंझुनाहट देगा। आप इसमें अगर ध्यान से देखें स्पाइन के मॉडल में, तो आपकी दो हड्डी के बीच में यहाँ पे एक कुशन सा स्ट्रक्चर है जो तकिया है, जिसको हम डिस्क कहते हैं, जो कॉमन भाषा में आप डिस्क कहते हैं, वो यही है जो आप झिल्ली सा सामान आप यहाँ देख रहे हैं। अब आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये कमर से निकल वाली नसें हैं, ये सब मिल करके नीचे आपकी शाइटिक नर्व को सप्लाई करती है। तो जाहिर सी बात है अगर जहाँ पर भी इस नस को टच होगा, इरिटेट होगा, तो वो दर्द करंट की तरह आपके नीचे पैर में आना शुरू होगा। अब सवाल उठता है कि ये दर्द इरिटेशन कहाँ से आ रहा है। कई बार होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क की प्रॉब्लम, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क का फट के बाहर निकलना, उससे ये डिस्क निकल के इस नस को टच करती है और जब ये टच करती है तो एक शार्प सा बहुत तीखा करंट नीचे पैर में जाता है और ये सब आपको बार बार आ सकता है। एक और चीज़ मैं आपको शायद यहाँ दिखाना चाहूँगा। आप इस फोटो को अगर आप देख सकते हैं तो ये आपका कमर की हड्डी है, ये आपका डिस्क है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्क है, ये कमर की नसें हैं और यहाँ से वो नसें निकल के आपके पैरों को जाती है। अब ये डिस्क अगर निकल के बाहर आ गया है और नसों को छू रहा है तो सेम आपको ये दर्द होना शुरू हो जाएगा। और कुछ इस तरह भी आपको देख सकते हैं। अगर हम एक्सरे एमआरआई में हम देखते हैं कि ये डिस्क यूजुअली इससे बाहर नहीं आता है, लेकिन अगर डिस्क फट गया यहाँ से तो वो निकल के पूरा पीछे आना शुरू होता है, नसों को टच करता है और वो दर्द आपको यहाँ नीचे पैरों से जाना शुरू हो जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि शाइटिका पेन क्यों आ रहा है। तो हर उम्र में कारण अलग हो सकते हैं। यंग पेशेंट में जो 40 साल के नीचे हैं, जिनकी स्पाइन काफ़ी लचीली है, फ्लेक्सिबल है, उनमें डिस्क सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है नसों को इरिटेट करने का। तो शाइटिका का सबसे कॉमन कारण यंग पेशेंट्स में डिस्क की प्रॉब्लम, डिस्क हर्निएशन जिसको हम कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है
तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो उस समय डिस्क उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं पैदा करता है शाइटिका में। उस समय क्या होता है, उम्र के साथ साथ हड्डियां जो यहाँ आप देख रहे हैं जोड़ बने, स्पाइन के जोड़ हैं ये सब, उसमें हड्डियां बननी शुरू हो जाती है। तो वो हड्डी कई बार यहाँ पे आके टच करती है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं, या कई बार अंदर स्पाइनल कैनाल के अंदर मांसपेशियां काफ़ी टाइट हो जाती है, जिसको हम स्पाइनल कैनाल स्टिनोसिस कहते हैं। उन कारण से भी नसों को कंप्रेशन मिलता है और दर्द आना शुरू होता है। हालांकि स्पाइनल कैनाल स्टिनोसिस में पूरी आपकी स्पाइन पे कंप्रेशन होता है, तो उसमें दर्द आपके दोनों पैर में आएगा। लेकिन यहाँ हम केवल शाइटिका की बात कर रहे हैं। शाइटिका बहुत स्पेसिफिक एक पैर में नसों का दर्द है, जो नीचे पूरे हिप्स से उठते हुए नीचे पूरे पैर तक जाता है। तो अब ये सवाल आता है कि इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। ज़्यादातर केसों में पेशेंट की सिम्टम्स जो हमें कंप्लेन पेशेंट बताते हैं बहुत स्पेसिफिक है, और हमें उससे ही समझ में आ जाता है कि पेशेंट को वाकई शाइटिका का पेन है। पेशेंट खुद हमें कहता है कि मेरा दर्द यहाँ से शुरू होता है और एकदम पेंसिल या लाइन की तरह दर्द मेरे नीचे पूरे पैर तक जा रहा है। वो हमें खुद दिखाता अपने हाथ से, हमें पूछना पड़ता है, हमें बार बार उससे ये नहीं पूछना है कि कहाँ दर्द है, कैसे दर्द है। वो अपनी उंगली से बताएगा कि मेरा दर्द यहाँ शुरू होता है, कमर के बीच से कभी कभी, बट ज्यादातर केस में कमर के साइड से शुरू होकर के पूरे नीचे पैर में दर्द या झुंझुनाहट की तरह आ रहा है। तो फिर हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन में हमें पेशेंट का पैर उठा के देखते हैं, हम कहते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। उससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि शाइटिका का पेन है और ज़्यादातर केसों में डिस्क की प्रॉब्लम है। और इसको कंफर्म करने के लिए फिर हम आगे एक्सरे या एमआरआई कराते हैं। एमआरआई सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड तकनीक है, जिसमें हम ये प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है, किस लेवल पे डिस्क खिसकी है और कितना ज़्यादा खिसकी है, ताकि हमें आगे ट्रीटमेंट करने में आसानी हो। तो एक्सरे एमआरआई से हम काफ़ी हद तक क्लियर पता लगा लेते हैं। अब रही बात इसके बचाव कैसे की जाए। कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये ऐसे हमें क्यों हुआ, हमें ही क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिस्क जो है आपके कोई एक कारण नहीं जिससे वो नसों पे दबाव डाल रही है। डिस्क फटने के बहुत सारे कारण हैं। कई बार हैवी एक्सर्शन करने वाले लोग, जिनका वजन ज़्यादा है, पुअर लाइफस्टाइल, लगातार बैठे रहना, बैक के एक्सरसाइजेस नहीं करना, उस कंडीशंस में आपकी डिस्क की जो नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो खत्म होती है, और तब वो ज़्यादा रिस्क पे रहता है फट के बाहर आने के लिए और नसों पे दबाव डालने के लिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपके स्पाइनल कैनाल के अंदर में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं, जिससे नसों पे दबाव बनना शुरू हो जाता है। सो अब इसका इलाज क्या है। तो ये देखा गया है कि पेशेंट अगर आ रहा है, हमारे 6 हफ्ते की कंप्लेंट है, मान लीजिए कि पेशेंट को कंप्लेंट 6 हफ्ते या उससे कम की है, तो यूजुअली हमारा अप्रोच कंजर्वेटिव होता है। हम पेशेंट को एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि वजन कम उठाना है, झुकना नहीं है, सीढ़ियाँ कम चढ़ना है, घर पे भारी वजन या बाल्टी नहीं उठाना है, या स्पोर्टिंग एक्टिविटी, फुटबॉल या बैडमिंटन थोड़ा अवॉइड करना। बिकॉज जितना हम स्पाइन पे लोड डालेंगे, उतना ये डिस्क निकल के आपकी नसों को टच करेगी और उतना ही आपका पेन नीचे आना शुरू होगा, और इस डिस्क को पहुंची भी चोट को भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो 6 हफ्ते से कम का अगर सिम्टम्स है तो हम कंजर्वेटिव इलाज बताते हैं, और ये देखा गया है कि जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें ये इलाज काफ़ी सफल भी रहता है। थोड़ा यूजुअली 1 से 2 दिन का बेड रेस्ट देते हैं, मतलब कोई हैवी एक्टिविटी नहीं करना है, बिल्कुल बिस्तर पे नहीं पड़ जाना है, घर के अपने नॉर्मल रूटीन काम अपने करना है, बट कोई भी एक्टिविटी जिससे आपके स्पाइन पे एक्सेस लोड पड़ रहा है उसे अवॉइड करना है। यूजुअली ऐसे पेशेंट 1-2 हफ्ते में काफ़ी बेटर फील करते हैं, और अच्छे परहेज से अपनी लाइफस्टाइल को ठीक से मॉडिफाई करने से ये पेशेंट लंबे समय तक काफ़ी बेटर फील करते हैं। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे 6 हफ्ते, 10 हफ्ते या 3 दिन, 4 महीने की से प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स इनसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सॉल्व नहीं हुई है। बार बार पेन आना शुरू होता है पैरों में, फिर कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है, फिर शुरू हो जाता है, तो ये ऑन एंड ऑफ सिम्टम्स लगे रहते हैं। तो इस कंडीशन में फिर हमें ये देखना होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स कितने सीवियर हैं, कितनी बार आ रहे हैं, और क्या पेशेंट की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस पेन से रुक रही है, पेशेंट की एज क्या है, और पेशेंट के ओवरऑल स्पाइन के क्या स्टेटस है। इन सब फैक्टर्स को हम ध्यान में रख के फिर हम इलाज का डिसाइड करते हैं। कुछ पेशेंट्स में जहाँ पे सिम्टम्स में भी 2 महीने से कम का है, पेशेंट को पेन बहुत सीवियर है, बहुत शार्प पेन नीचे आ रहा है और 2 महीने से कम के सिम्टम्स है, उस कंडीशंस में हम एक स्पाइन में इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको हम स्टीरॉयड इंजेक्शंस कहते हैं। स्टीरॉयड और एनेस्थेटिक सॉल्यूशन को हम मिक्स करके
एक्सरे में देख करके बिल्कुल नीडल से उसी नस के पास में लगाते हैं, ताकि नस के इर्द गिर्द जो सूजन आ गई है, जो इन्फ्लेमेशन है, एडिमा है, उससे वो कम हो जाता है और ये sciatica पेन में काफ़ी रिलीफ मिलती है। बट क्योंकि ये दवाई है और हमने केवल सूजन को कम किया है, तो कई पेशेंट्स में दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क निकल के दबा रही है, हमने उसको टच नहीं किया है। तो हो सकता है फ्यूचर में पेशेंट को दोबारा भी पेन हो, लेकिन तभी की तभी पेशेंट को वो दवाई देने से काफ़ी फर्क पड़ता है और ऐसे देखा कि कुछ पेशेंट्स में काफ़ी लंबे समय तक भी आराम रहता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स कई सालों से आ रहे हैं और इंजेक्शन से भी फर्क नहीं पड़ा है, कसरत से फिजियोथेरेपी से भी फर्क नहीं पड़ा है। तब उस कंडीशन में अगर हमें दिख रहा है कि एमआरआई में अच्छा खासा डिस्क का छल्ला पड़ा हुआ है, नसों को बहुत अच्छे से दबा रखा है उसने, तब फिर हमें उस डिस्क का फ्रैगमेंट निकालने की हम सलाह देते हैं। जैसे कि मैं आपको इस फोटो के द्वारा समझाना चाहूँगा। आप ये देख रहे हैं, ये आपकी स्पाइन है, ये आपका डिस्क पीछे निकल के नसों को टच कर रहा है, ये आपकी ऊपर नीचे की नसें नॉर्मल हैं, निकल के जा रही है, ये नस पे काफ़ी दबाव बना हुआ है। तो हम अगर पेशेंट को फ़ायदा नहीं पड़ा है तो फिर हम ये डिस्क का फ्रैगमेंट हम निकालने की सलाह देते हैं। बस इतना ही निकालना होता है कि नसों पे दबाव हट जाए। तो ये फ्रैगमेंट हम निकाल देते हैं और इससे फिर ये है कि पेशेंट को काफ़ी अच्छा लंबे समय तक आराम मिल जाता है और पेशेंट की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब डिस्क निकालना अलग अलग तरीके हैं। अब जो हमारे पास नई तकनीक हम वेदांता में ऑफर कर रहे हैं वो है मिनिमली इन्वेसिव डिस्केक्टमी, जहाँ पे कोई लंबा चौड़ा चीड़-फाड़ नहीं होता है, कोई मसल्स मांसपेशियों को डैमेज नहीं पहुँचाते हैं और बस छोटे से सपोज 1 सेंटीमीटर से छोटे से कट से हम इस डिस्क के फ्रैगमेंट को निकाल लेते हैं। और इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट अब हमारे पास एंडोस्कोपिक दूरबीन से डिस्क निकालने वाली टेक्निक भी है, जहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर के की होल से छोटे से छेद से हम दूरबीन से जाकर के उस डिस्क फ्रैगमेंट को निकाल लेते हैं। उस छेद में टाँके लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पेशेंट सेम डे घर चला जाता है और इसमें कोई एंटीबायोटिक लंबे समय तक या दर्द की दवाइयाँ या कोई एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन हम ज़्यादा एडवाइस नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली सर्जरी का मकसद यही है कि आप उस पेन से छुटकारा पा करके जल्द से जल्द अपने काम पे वापस चलें, क्योंकि पूरे स्पाइन सर्जरी का मकसद यही है कि आप कितनी जल्दी पेशेंट को वापस अपने नॉर्मल एक्टिविटी में रेस्टोर कर सकते हैं। तो सर्जरी यूजुअली लास्ट के लिए हम रिजर्व करते हैं, जहां पेशेंट को 2-3 महीने से लगातार सिम्टम्स से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और सिकाई दवाइयों से फ़ायदा नहीं हुआ है, तो सर्जरी ऐसे केसेस के लिए रिजर्व करते हैं। और यंग पेशेंट्स में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फ़ायदा आपको दे सकता है। तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। sciatica का पेन और डिस्क की प्रॉब्लम जितने कॉमन हम सुनते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जानना चाहिए कि sciatica का पेन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है और आपको कब इलाज के लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिकॉज कई पेशेंट आते हैं जो सालों साल से इस पेन के साथ पड़े हैं, डरते हैं कि स्पाइन सर्जरी कराने से हमारा पैर बेकार हो जाएगा, हम बिस्तर पे आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों में फैली हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और सही तरीके से किए जाने पे, सही इंडिकेशन सर्जरी करने से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। हमारे पास कई सारे पेशेंट्स अपनी अच्छी रिजल्ट्स लेकर के आए हैं, हमें अपना फीडबैक देते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि sciatica का पेन को आप नज़रअंदाज ना करें, सही समय पर इलाज लें और डरने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। बिकॉज आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है स्पाइन की, जिसमें मिनिमली इन्वेसिव एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हैं। कोई अस्पताल में रहने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को हम सेम डे भी घर भेजते हैं। तो कोई भी आपको प्रश्न हो या कुछ पूछना चाहें तो मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर श्वेता वर्मा स्पाइन सर्जन वेदांता लखनऊ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या वेदांता लखनऊ में आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे आप मिल सकते हैं। धन्यवाद।